नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने मेंबर्स को जो है नई फैसिलिटी समय समय पर देता रहता है और नए नए ऑप्शन ऐड करता रहता है जिससे कि मेंबर्स को फायदा हो। अभी जो है कुछ दिन पहले ईपीएफओ ने एक नई फैसिलिटी दी है, एक नया ऑप्शन ऐड किया है उमंग ऐप पर। अब जो है उमंग ऐप के माध्यम से भी जो है आप ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको पीएफ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है, केवाईसी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया, वो काफी दिन से अंडर प्रोसेस आ रहा है, या फिर आपकी पीएफ का पैसा जो है ज्यादा आना था वो कम आया, या फिर पेंशन का पैसा आपका ज्यादा आना था कम आया, तो उसके लिए जो है कंप्लेंट यानी कि रजिस्टर्ड ग्रीवेंस रजिस्टर्ड आप कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप पेंशनर्स हैं यानी कि ईपीएफओ की तरफ से आपको पेंशन मिलती है, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आपको पेंशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप एक एम्प्लॉयर है, तो आप जो है उमंग ऐप के माध्यम से जो है ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उमंग ऐप पे जो है ये नया ऑप्शन आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करनी है, क्या वो स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाके। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे कुछ इस तरह से रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको दबा लीजिए। जब इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो इसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आएगा, इसको भी प्रेस करके जो है ऑल का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आपको जो है लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में जो उमंग ऐप इंस्टॉल है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए उमंग ऐप जहाँ पे इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब उमंग ऐप को ओपन करेंगे कुछ सेकंड के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको उमंग ऐप के अंदर आपको मिलेगा ईपीएफओ का इस तरह का आइकन मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं दिखता तो यहाँ पे देखिए सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ईपीएफओ टाइप करेंगे तो सर्च करके आ जाएगा इस तरह का आइकन। तो जब इस तरह का आइकन आपको दिख जाए तो उसको ओपन कर लेना है प्रेस करके। जब इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ईपीएफओ का यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो सर्विस रहती है पीएफ अकाउंट होल्डर्स के और पेंशनर्स के लिए, इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड एंड ट्रैक ग्रीवेंस का, और इसके नीचे तीन ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर ग्रीवेंस, सेंड रिमाइंडर और व्यू स्टेटस। तो अब आपको जो है कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी है, ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करना है, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर ग्रीवेंस का ऑप्शन है और यहाँ पे एरो का आइकन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है चार ऑप्शन आ जाएंगे, पीएफ मेंबर्स, ईपीएस पेंशनर्स, एम्प्लॉयर और अदर। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपको पीएफ मेंबर का ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अगर आपको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है, ईपीएस पेंशनर्स हैं, तो ये आपको ईपीएस पेंशनर्स का ये जो ऑप्शन है पेंशनर का ये सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई एम्प्लॉयर है यानी कि नियोक्ता हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पीएफ से संबंधित कैसे रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, ग्रीवेंस रजिस्टर कैसे करते हैं पीएफ अकाउंट होल्डर्स। तो यहाँ पे देखिए पीएफ मेंबर का ये जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस करना है। जब इस पर प्रेस करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मेंशन करके और ये जो वेरीफाई यूएन का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस कर देना है। तो चलिए मैं अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मेंशन कर देता हूं, फिर वेरीफाई यूएन करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने 12 डिजिट का अपना यूएन नंबर मेंशन कर दिया, आपको भी अपना यूएन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद ये वेरीफाई यूएन का ये जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। इसके बाद आप जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ओटीपी हैज बीन जनरेटेड एंड सेंड योर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली। तो आपका मोबाइल नंबर जो यूएन नंबर पर अपडेट है तो उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके यहाँ पर और यहाँ पे सबमिट कर देना है। मेरे पास जो ओटीपी आया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर प्रेस कर देना है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लॉगिन हो गया। यहाँ पर आपकी जो है डिटेल आ गई, आपका नाम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पीएफ नंबर और यहाँ पे सेलेक्ट पीएफ नंबर, इस पर प्रेस करेंगे तो आपके यूएन अकाउंट के साथ जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी वो सारी यहाँ पे दिखा देगा। और जिस भी पीएफ मेंबर आईडी के लिए आपको ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करना है वो पीएफ मेंबर आईडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जब पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस रिलेटेड टू, सेलेक्ट ग्रीवेंस रिलेटेड टू, यानी कि आप किस से संबंधित जो है ग्रीवेंस रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर प्रेस करके यहाँ पे देखिए पीएफ ऑफिस, ईपीएस पेंशनर्स, ईडीएलआई प्री पेंशन। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस, पीएफ के संबंधित काम के लिए, तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस कैटेगरी,
सेलेक्ट ग्रीवेंस कैटेगरी और इस पर आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल पीएफ विड्रॉ, नॉन ट्रांसफर ऑफ पीएफ, यहाँ पे पासबुक रिलेटेड इशू, केवाईसी रिलेटेड इशू। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जिससे रिलेटेड आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। टीडीएस रिलेटेड, उमंग ऐप नॉट वर्किंग, यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइनल पीएफ विड्रॉ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप मेंशन कर देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस करना है। उस पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर, अगर कोई दूसरा नंबर देना चाहते हैं वो दे सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपना पूरा एड्रेस मेंशन करना है पिन कोड के साथ, और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। और कंट्री जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो चलिए ये डिटेल भी मैं फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो, या फिर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन कर सकते हो। जहाँ पर आप रह रहे हो वो भी एड्रेस आप दे सकते हो। उसके बाद नीचे आपको पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे स्टेट, यहाँ पर आपको सारे स्टेट का नाम दिख जाएगा। तो जो भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का यहाँ पे आपको जो है नाम सेलेक्ट कर लेना है। मैं हरियाणा का हूँ तो हरियाणा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे फाइनली जो है स्टेप आ गया। अब आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, आपको कोई एरर आ रहा है उसका जो है अटैचमेंट लगाना चाहते हो, या फिर आपका जो है कुछ एरर आ रहा है जब क्लेम किया तो, या फिर वहाँ पे कोई रीजन आ गया उसके बारे में पता करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए आप जो है क्लिक हेयर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट, इस पर प्रेस करके डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो जो फाइल है, फोटो है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे जो आप अपलोड कर रहे हो वो उसका जो साइज है 2 MB यानी कि 2 MB ओनली मैक्सिमम होना चाहिए, और वो PDF में ही होना चाहिए। अगर आप नहीं अपलोड करना चाहते तो रहने दीजिए, अगर अपलोड करना चाहते हो तो आप अपलोड कर दीजिए। या फिर आपको कोई एरर आ रहा है, या फिर आप जब PF क्लेम कुछ सबमिट कर रहे हैं तो कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप एरर अटैच कर देंगे तो अच्छा रहेगा। EPFO को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए यूर ग्रीवेंस हैज बीन सक्सेसफुली लॉग्ड, और यहाँ पे ग्रीवेंस नंबर यहाँ पर आ गया, ये है ग्रीवेंस नंबर। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोवाइड फीडबैक, अगर आप फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे होम का जो है यहाँ पे आइकन है। तो इस तरह से जो है आप ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपको PF से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे देखिए हमने ग्रीवेंस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर दी है। अब इसको ट्रैक करना है तो कैसे ट्रैक कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। वो भी आपको ग्रीवेंस जो है ट्रैक करनी है तो आप यहाँ पे होम पे प्रेस कर दीजिए। होम पर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन, दिख जाएगा व्यू स्टेटस। अगर यहाँ पर आप क्लिक करके भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीवेंस ट्रैक करना है तो उमंग ऐप को जो है ओपन करना है। उमंग ऐप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे EPFO को आपको इस तरह का आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करके ओपन कर लेना है। जब यहाँ पे ओपन हो जाए उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमने जो है पहले जो सेलेक्ट किया था ग्रीवेंस, रजिस्टर ग्रीवेंस का ये जो ऑप्शन है ये हमने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटस का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो एरो का निशान है इस पर आपको प्रेस करना है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो है ग्रीवेंस जो नंबर था वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और उसके बाद यहाँ पे गेट स्टेटस प्रेस कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी आपके यूएन अकाउंट के में जो अपडेट है, जब हमने ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया तो वहाँ पे दिखा रहा था मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसमें से यहाँ पे या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर रहता है स्टार्टिंग का DELWE जो भी आपका रहेगा ग्रीवेंस का, अगर आप उसको स्मॉल में मेंशन करेंगे तो इस तरह से आएगा, इंटर वैलिड ग्रीवेंस रजिस्टर नंबर। तो इस तरह से आपको एरर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो है सारे जो अक्षर रहते हैं जो है वो आपको कैपिटल में मेंशन करना है। अभी देखिए मैंने स्मॉल में मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे इस तरह का जो है इंटर वैलिड ग्रीवेंस रजिस्टर नंबर, यहाँ पे इस तरह से जो एरर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं DELWE कैपिटल में मेंशन करूंगा तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ओके हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है कैपिटल में मेंशन कर दिया DELWE, और यहाँ पे वो एरर जो आ रहा था वो हट गया। तो यहाँ पर आपको ग्रीवेंस रजिस्टर नंबर मेंशन करना है सारे कैपिटल में। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, और यहाँ पे गेट स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्टेटस दिखा देगा। अभी जो हमने ग्रीवेंस रजिस्टर किया है तो यहाँ पे अभी जो है रिसीव्ड का यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ पे दिखा दिया कि कहाँ पर गई है आपकी ग्रीवेंस, और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी और एड्रेस भी दिखा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप ट्रैक कर सकते हो।
और जब आप ट्रैक करेंगे उसके बाद 2-3 दिन बाद आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद जो भी ईपीएफओ की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जो भी आप उसके बारे में ईपीएफओ आपको बताएगा कि आपने जिसके लिए ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी उसका आंसर ये है, तो आपको इस तरह से जो है फाइनल डिस्पोजल इस तरह से आपको जो है यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से उमंग ऐप के माध्यम से ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो और उसके साथ साथ उसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, आपको कैसे लगी? ईपीएफओ का ये जो नया ऑप्शन ऐड किया है उमंग ऐप पर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।